आज के इस वीडियो में हम स्वर संधि के विषय में जानेंगे। तो स्वर संधि को जानने से पहले स्वर वर्ण को जान लेते हैं एक बार कि स्वर वर्ण क्या क्या है। स्वर वर्ण हैं अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वर वर्ण हुए। तो स्वर वर्ण में क्या है कि ये अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, इसी स्वर वर्ण पर यह स्वर संधि टिका हुआ है। इसलिए हमको ये बताना पड़ा कि स्वर संधि से पहले कि स्वर वर्ण क्या क्या है। अब हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। स्वर संधि में क्या है? स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मिलने से, जैसे मान लीजिए स्वर वर्ण अ है और एक स्वर वर्ण है हर्षई, तो स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ यानी स्वर के साथ स्वर के मिलने से, यहाँ स्वर वर्ण अ है और यहाँ स्वर वर्ण ई है हर्षई, तो स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। तो स्वर संधि की परिभाषा को एक बार हम लिख देते हैं। हम स्वर संधि की परिभाषा को जानेंगे कि स्वर संधि कहते किसको हैं। तो स्वर संधि जान लीजिए किसको कहते हैं। स्वर के साथ यानी स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मिलने से, स्वर वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। यानी इस संधि में नाम से ही पता चल रहा है कि स्वर संधि, तो इस संधि में स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल होता है। तो स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे आपको उदाहरण बता देते हैं। विद्या जोड़ अर्थी बराबर विद्यार्थी। दूसरा उदाहरण, गण जोड़ ईश बराबर गणेश। तीसरा उदाहरण, सदा जोड़ एव सदैव। चौथा उदाहरण, पो जोड़ अन बराबर पवन। और पांचवा उदाहरण, यदि जोड़ अपि बराबर यद्यपि। अब यहाँ एक चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ किस तरह से स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल हुआ है। यहाँ देखिए आ
और यहाँ अ का मेल हुआ है। नीचे वाले में देखिए यहाँ अ और दीर्घई का मेल हुआ है। 3 नंबर में देखिए यहाँ आ और ए का मेल हुआ है। चौथा नंबर में देखिए यहाँ ओ और अ का मेल हुआ है। 5वां नंबर में देखिए यहाँ हर्षई, इसको अंतिम वाला जो वर्ण है इसका हर्षई है, तो हर्षई और ये अ का मेल हुआ है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर केवल स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल हुआ है। इसे ही हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पर एक नया विकार उत्पन्न हुआ है, आ और अ मिलकर के आ हो गया है, लेकिन यहाँ पर अ और दीर्घई मिलकर ए हुआ है। यहाँ आ और ए मिलकर ऐ होगा, ओ और अ मिलकर औ हुआ है, हर्षई और अ मिलकर य हुआ है। तो आगे जब इसका भेद हम बताएंगे तब आपको ठीक तरह से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कहीं य हो गया है, कहीं ए हो गया है, कहीं ऐ हुआ है। ये ठीक तरह से आपको समझ में आ जाएगा।